रोशन और ये आपका चैनल वे टू स्कूल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सराउंडिंग और मैटर होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम तो हमने क्या देखा है कि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बताएं क्या होता है सराउंडिंग और मैटर। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल से ही शुरू करता हूँ। सराउंडिंग आपने अपने घर को देखा है, वो क्या होता है, आपका सराउंडिंग है। मैटर की बात करें तो कोई भी पेड़ पौधा हो, कोई जानवर हो, या आपके आसपास जितने भी लोग हो, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, सब क्या है, मैटर है। तो जब हमें पता चल गया कि एग्जाम्पल सराउंडिंग के अंदर आपके आसपास के वातावरण को हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। वो आपका घर हो सकता है, आपके सामने रोड हो सकता है, आपके सामने लेक हो सकता है, आपके आसपास की हवा है। तो कोई भी चीज़ आपके आसपास जो भी होगी वो आपके सराउंडिंग में है। और मैटर क्या है, कोई भी थिंग जो कि जिंदा हो, नहीं हो, लिविंग थिंग हो, ठीक है, पत्थर हो गया, ईंट हो गई, आपके पास आपकी खिड़की, आपका दीवार, आपके पंखे, आपके कूलर, ये सब क्या है, मैटर है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, तो सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या होती है, एवरीथिंग दैट इज अराउंड अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी चीज हो, मतलब सारी चीजें किसी भी आदमी के आसपास, किसी भी जगह के आसपास, या किसी भी चीज के आसपास, उसको क्या कहते हैं, उसका सराउंडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, हाउस हो गया, हवा हो गई, जंगल हो गया, रोड हो गया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है सराउंडिंग की। तो मैटर क्या होता है, मैटर होता है इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे, वो उसको कहते हैं मैटर। और उसके पास क्या होनी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए मास। मास का मतलब है उसके पास होनी चाहिए वजन। अगर उसके पास वजन है और वो थोड़ी सी भी जगह घेरता है तो उसको कहते हैं मैटर। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि जगह नहीं घेर रही है, जैसे कि हवा, लेकिन क्या वो सही में जगह नहीं घेर रही है। तो हमें हवा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास मास नहीं है या वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। अगर सिलेंडर के अंदर हवा भरी है तो उसके अंदर सिलेंडर का वेट भी होता है, और सिलेंडर के अंदर क्योंकि हवा है तो वो ऑक्यूपाई कर रखा है उतनी जगह उसने, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो रॉक, एयर, वाटर, सॉइल, जो भी आपके पास, आप हर चीज को आप मैटर कंसिडर कर सकते हैं। फिर आता है कि मैटर की जब हमने बात कर रहे हैं तो मैटर की बात हुई कहाँ से। तो इंडियन फिलोसफी में सबसे स्टार्टिंग में पंच तत्व कहते हैं, पंच महाभूत, जिससे हम कहते हैं कि हमारा शरीर बना हुआ है, हमारी बॉडी बनी हुई है। आग, पानी, जल, वायु, आकाश, इन चीज़ों से क्या बना हुआ है, हमारी पूरी बॉडी बनी है। सिर्फ हमारी ही बॉडी क्यों, इस अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें बनी है उन सब में ये जो 5 चीज़ें हैं, अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्काई, ये हमारे पास अर्थ हो गया, फायर हो गया, वाटर, एयर और स्काई, ये इंडियन फिलोसफी है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है मैटर के इर्द गिर्द। तो मैटर की क्लासीफाई हम करें कैसे, तो 2 वेज में आप मैटर को क्लासीफाई कर सकते हो ब्रॉड वे में। वो पहला क्या है, आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर। तो जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर कहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो हम देखने से हमें जो पता चले वो उसकी क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको 3 वे में क्लासीफाई कर दिया। सॉलिड हमें कोई भी चीज़ देख के बता सकते हैं हम ये सॉलिड है या लिक्विड है या ये गैस है। तो इनके एग्जाम्पल में सॉलिड में हम क्या होता है, कोई भी लकड़ी है वो क्या है, सॉलिड है आपके पास। अगर लिक्विड है, पानी है, तो लिक्विड हो गया वो आपके पास। गैस में आप देख रहे हो कभी चिमनी से अगर हवा जो निकलती है वो आपके पास गैस की फॉर्म में रहती है। तो पहला फॉर्म जो है, पहला क्लासिफिकेशन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस में है। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है, वो बेसिस पे है केमिकल। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे हम मैटर को किस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, तो उसका एग्जांपल आपके पास आएगा, या तो वो एलिमेंट होगा, या वो कंपाउंड होगा, या वो मिक्सचर होगा। ये यहाँ पे हम बात करने लग जाते हैं बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री लेवल पे,
कि अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजन है तो उसको हम O2 की फॉर्म में लिखते हैं। अगर यही ऑक्सीजन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हो तो H2SO4 बोलते हैं, तो ये कंपाउंड भी हो जाता है, कुछ चीज़ें मिक्सचर हो जाती हैं। तो इनका एग्जाम्पल जो है वो सारे मॉलिकुलर लेवल पे, एटम्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। हम जब ऐसी बातें करते हैं तो वो केमिकल नेचर पे हम इसका डिवीज़न कर रहे हैं मैटर का। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर के ऊपर कि मैटर होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैटर कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट का मतलब क्या है हमारे पास कि पार्टिकल की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। और कंटिन्यूस का मतलब अगर ये मान लीजिए एक हमारे पास ये लकड़ी है, तो इस लकड़ी को आप कहीं से भी काटो तो ये लकड़ी आपके पास क्या होगी, कंटिन्यूस फॉर्म में है, एक ही लकड़ी है ये। लेकिन अगर वही आपके पास शुगर हो तो शुगर कैसे होंगे आपके पास, एक एक पार्टिकल शुगर के आप अलग कर सकते हो। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो नेचर ऑफ मैटर है वो है किस फॉर्म में, कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट है। तो इसीलिए कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये हमारी इमेजिनेशन में भी हम इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये कितने छोटे होते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से। तो क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब इसको समझे कैसे हम, कि कैसे माने कि ये मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो आप ऐसे समझो इसको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एक ग्लास है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी है। पानी क्या होता है, मैटर है। और उसके अंदर आप अगर सॉल्ट को ऐड करें, वो भी क्या हमारे पास एक मैटर है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये सॉल्ट जो है पानी के अंदर पूरा मिक्स हो गया होगा। और ना ही सिर्फ वो यहाँ पे, वो कहीं का भी पानी आप अगर एक बूंद भी पियो तो आपको वो सॉल्टी लगेगा। तो हुआ क्या, जो सॉल्ट के जितने भी पार्टिकल्स थे उन्होंने वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके जो बीच में स्पेस हुआ होंगे उन सब में वो चला गया। तो ये पूरा मिक्स हो गया एक तरीके से। इसीलिए कहते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होगा और किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस होगा। जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में स्पेस कितना होगा, बहुत ही कम होता है, वेरी लेस। क्योंकि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हमारे पास ये एक सॉलिड है और उसके अंदर अगर पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही आस पास होंगे, इतने पास होंगे कि ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो इनके बीच में जो इंटर स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है वो बहुत ही कम होती है, वेरी लेस। अगर वही लिक्विड हो आपके पास तो लिक्विड में आप देखोगे कि दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस इतनी होती है कि लिक्विड क्या होगी, इजीली फ्लो हो सकती है। तो इसलिए हम इसमें कहते हैं कि मॉडरेट होता है इनके बीच में स्पेस। और गैस के बीच, गैस पार्टिकल्स आप देखोगे तो उसके बीच में बहुत ही स्पेस होता है। गैस के केस में अगर हम बात करें कि पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना होता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज स्पेस। जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली बिना रुके वो मूव करते रहते हैं। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि ये पॉइंट क्या है और इसका मीनिंग क्या है, इसको मतलब अच्छे से समझते हैं हम इसको। सेकेंड पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि पार्टिकल्स जो है किसी भी मैटर का वो लगातार मूव करते रहते हैं। और उसका मतलब क्या है, हम समझते हैं कि मान लीजिए आपने खाना बनाया, आपने कोई सब्जी बनाई और उसकी जो स्मेल है वो आपको दूसरे रूम तक आ रही है। आपने इतनी अच्छी सब्जी बनाई, आप बहुत बड़े कुक हो, तो उसकी जो स्मेल है वो दूसरे रूम तक गई है, तो वो कैसे चला गया। तो इसको समझते हैं कि अगर वो आपने जो सब्जी बना रखी है उसके अंदर से क्या निकल रहा है, वह उसके वेपर्स निकल रहे हैं, गैस निकल रहा है।
और वो जो है एयर के अंदर क्या हो गया, मिक्स हो गया। और क्योंकि एयर जो है पूरे रूम के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो आपको अगर आप यहाँ पे बैठे हुए रहोगे तो वो एयर के अंदर क्योंकि मिक्स हो चुका है तो आपको वो खुशबू आएगी। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ क्योंकि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो मूव करते हैं। अगर ये खाने में से मूव करके एयर में नहीं जाता और एयर के जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर रहे होते तो आप तक ये खुशबू नहीं आती। लेकिन क्योंकि आप तक खुशबू आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई, क्यों मूव करते हैं। इसलिए मूव करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होती है, इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिसकी वजह से मूवमेंट हो किसी भी चीज के अंदर, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी चीज के रेस्ट में हो उसकी वजह से होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ रेस्ट, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हर पार्टिकल के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर खाने वाले केस में, अगर हम कुकिंग के केस में बात करें तो टेम्परेचर तो यहाँ पे वैसे ही बढ़ा हुआ है क्योंकि हमने इसको गैस के ऊपर रख रखा है। तो उसकी वजह से इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एयर के अंदर मिक्स होकर फिर हमारे नाक तक पहुँच जाता है। थर्ड है हमारे पास कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। आपने सॉलिड देखा है, कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो इजीली टूटता नहीं है। क्यों वो स्ट्रांग होता है वो समझिए आप, क्योंकि उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जबकि लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, होल्ड नहीं करते हैं, इसलिए वो उस केस में फ्लो होता है। और तीसरा है हमारे पास गैस। जब हम गैस की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नील के बराबर होता है। नील मतलब समझ रहे हो, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो वहाँ पे जो है हम गैस को आराम से, अगर कहीं पे भी गैस हो तो वो फ्री हो जाता है, एक जो में फ्री फॉर्म में गैस रहता है हमारा। तो ये तीन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, उसको एक बार और समझ लेते हैं। कि सबसे पहली बात है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जितने भी मैटर्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा। दूसरा है कि वो कंटिन्यूसली मूविंग होगा। और तीसरा है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इसको समझने के लिए 2 सेकंड आप ये एग्जांपल भी समझिए कि जैसे हमारे पास ये सॉलिड है, तो सॉलिड के केस में देख रहे हैं आप कि सारे जो ये इसके पार्टिकल्स हैं, ये ब्लैक कलर के जो दिखा रहे हैं वो सब क्या है, इसके पार्टिकल्स हैं। कितने पास पास ये पार्टिकल्स हैं। तो जो हमारा पहला है मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो सॉलिड के केस में स्पेस क्या है हमारे पास, स्पेस हमारे पास लेस है। अगर वही सॉलिड लिक्विड की केस में बात करें तो समवट ज़्यादा है। और अगर गैस की केस में बात करें तो बहुत ही कम है। देख रहे हैं, स्पेस ही स्पेस है यहाँ पे। फिर दूसरी बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अभी मूवमेंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जब जगह ही नहीं दे रखी है, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो मूवमेंट होगी कहाँ पे, नहीं हो सकती है मूवमेंट। तो सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो भी बहुत ही कम होती है, जबकि लिक्विड के केस में मॉडरेट रहेगा और गैस के केस में बहुत ही हाई मूवमेंट रहती है। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, मैटर जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्ज है, वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें वही मॉडरेट रहेगा हमारे पास। और इसमें क्या होगा, वेरी लो। तो बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है क्या है, डिफ्यूजन। तो जब हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पार्टिकल्स वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं।
इसकी वजह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई भी दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, वो आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। वो भी अपने आप, ठीक है, उसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही मिक्स हो, तब उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बहुत ही सिंपल सा है कि भाई दो पार्टिकल दो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो आपस में क्या हो, मिक्स हो जाए, लेकिन खुद से, ऑन देयर ओन, तब उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। जैसे आप पानी के अंदर आप ऑक्सीजन जो होता है वो डिसॉल्व होता है, वो कैसे समझते हैं, एक डिसॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि ये अगर हमारे पास पानी है और इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास मछलियाँ भी होती हैं, तो ये जो मछलियाँ होती हैं ये, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए। तो ये ऑक्सीजन मिलता कहाँ है, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। तो भाई पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व कैसे होगा, ऑक्सीजन तो गैस है और ये लिक्विड है। तो याद रखना कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस से ये डिसॉल्व हो जाता है। तो गैस जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व हुआ, तभी तो मछलियों को सांस लेने का मौका मिला। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डिफ्यूजन कहते हैं। हीटिंग के टाइम पे डिफ्यूजन जो है वो और तेज बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें वो खुद से डिफ्यूज नहीं हो रहा, हम उसकी मदद भी कर देते हैं। तो उस केस में जैसे हवा के अंदर अगर आपके खाने का स्वाद चला गया था, खाने का खुशबू चली गई थी, तो वो डिफ्यूजन किसकी वजह से बढ़ गया था, हीटिंग की वजह से बढ़ गया था। इंटरमिक्सिंग तो चल ही रहा था, अगर नहीं भी होता हीट, तब भी अगर कोई खाना ठंडा भी पड़ा हुआ है और रूम टेम्परेचर पे है, तो उसका जो स्मेल है वो भी आप सूंघ करते हो। थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं हवा में जाएगा, लेकिन हीटिंग वाले केस में बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है वो। तो ये एग्जाम्पल था आपका।